गुड मॉर्निंग क्लास, दिस इज़ प्रिया कुशवाहा फ्रॉम ज्ञानम क्लासेस। लास्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 3 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 5/x-1 प्लस 1/y-2 इक्वल टू 2। ये हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट दी गई है। एंड इक्वेशन सेकेंड है हमारी 6/x-1 माइनस 3/y-2 इक्वल टू 1। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड है हमारी। पहले हमें इन दोनों इक्वेशन को रिड्यूस करना है, देन फिर हमें x एंड y की क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि 1/x-1 इक्वल्स टू a एंड 1/y-2 इक्वल टू b। यहाँ पर हमने मान लिया है। अब जो हमने माना है उनकी वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे 1 एंड इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड में। तो आप देख सकते हैं हमने माना है 1/x-1 को a। ओके, तो उसकी प्लेस पे हम क्या रखेंगे, a रखेंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा, 5a प्लस 1/y-2 की प्लेस पे हमें b रखना है, तो वहाँ से निकल कर आया b एंड इक्वल टू में 2 एज इट इज़। ओके, देन इक्वेशन नंबर सेकेंड में भी हम वैल्यूज पुट करेंगे। तो 6 का 6 बचेगा यहाँ पर 1/x-1, उसकी प्लेस पर a, 3 एज इट इज़, 1/y-2 उसकी प्लेस पे हमने रखा b एंड इक्वल टू में 1 एज इट इज़। अब ये जो दो इक्वेशन बनी है, मिली है हमें, इसे हमें सॉल्व करना है। तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर हम लगा लेंगे एलिमिनेशन मेथड। तो आप सभी को पता है एलिमिनेशन मेथड के लिए हमें क्या करना होता है, हमें या तो a वाले टर्म्स को हम इक्वल कर लें या हम b वाले टर्म्स को इक्वल कर लें। ओके, तो हम यहाँ पर b वाले टर्म्स को इक्वल बना लेते हैं क्योंकि वो हमारे लिए सिंपल होगा। उसे इक्वल करने के लिए आप देख सकते हैं नीचे इक्वेशन में 3 है, ऊपर 3 नहीं है, तो हम ऊपर वाले इक्वेशन में क्या कर लें, 3 का मल्टीप्लाई कर लें। ओके, तो हमने इक्वेशन ऊपर वाले इक्वेशन में 3 का इंटू कर लिया है एंड नीचे केवल 1 का इंटू कर लिया है। तो देखिए ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 हुई एंड ये हमारी इक्वेशन 4 हुई। तो 3 का इंटू जब हम 5 में करेंगे तो 3 5 ज़ा 15, 3 का इंटू b में होगा तो 3b एंड 3 2 ज़ा 6। देन 1 का इंटू इस पूरी इक्वेशन में होगा तो सेम इक्वेशन आएगी हमारे पास। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें करना है 8। तो आप देख सकते हैं ऊपर प्लस साइन है, नीचे माइनस साइन है, प्लस माइनस माइनस, ये b वाली टर्म्स पूरी हमारी कैंसिल हो चुकी हैं। 15a प्लस 6a दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 21a। ओके, एंड यहाँ पर हम 6 में 1 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 7। अब हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप देख सकते हैं 21 कहाँ है, इनटू में है, इक्वल टू के अदर साइड आके कहाँ लग जाएगा, वो डिवाइड में। तो 7 के टेबल से जब हम 21 को कैंसिल कर लेंगे तो हमारे पास निकल कर आएगा 1/3। तो हमें यहाँ पर a की वैल्यू मिल चुकी है 1/3। अब हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, हम जो a की वैल्यू मिली है हमें 1/3 उसको पुट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। ओके, तो इक्वेशन 3 क्या थी हमारी, 5a प्लस b इक्वल टू 2। तो यहाँ पर हमने 5 एज इट इज रखा है, a की वैल्यू हमने क्या पुट की है 1/3 प्लस b एज इट इज इक्वल टू में 2। अब 5 का इंटू 1 में होगा तो क्या हो जाएगा, 5 यहाँ पर आ जाएगा 5/3। हमें b की वैल्यू फाइंड करनी है तो b की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस 5/3 को उठाकर हम लेकर जाएंगे 2 के पास। तो अगर आगे वो माइनस का है तो b के पास जाके 5/3 का हो जाएगा माइनस का। ओके, अब 2 के नीचे कुछ नहीं है, हमने माना 1। अब यहाँ पर हम कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 2 ज़ा 6, 1 5 ज़ा 5 एंड नीचे 1 का 3 में होगा तो 3, 6 में से 5 गया 1, नीचे 3 एज इट इज, मीन्स यहाँ से b की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 1/3। ओके, अब a एंड b की वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली है, बट हमारी जो इक्वेशन हमें दी गई थी वो तो हमारी x और y के फॉर्म में थी। मीन्स हमें जो वैल्यू फाइंड करनी थी मेन वो थी x और y की। तो हमने जो स्टार्टिंग में लेट किया था हम उस पर जाते हैं। हमने लेट किया था 1/x-1 इक्वल टू a एंड 1/y-2 इक्वल टू b। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, a की वैल्यू जो हमने निकाली है उससे पुट करेंगे। तो 1/x-1 हमने रखा एज इट इज, a की वैल्यू हमने निकाली है 1/3, तो मैंने यहाँ पर रखा 1/3। अब हम यहाँ पर कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 का इंटू इधर 1 में हो जाएगा तो 3 एंड x-1 का इंटू इधर जाकर 1 में होगा तो x-1 ही आएगा। ओके, अब आप देख सकते हैं माइनस का 1 है, 3 के पास जाकर काय का हो गया प्लस का, एंड 3 और 1 को प्लस करेंगे आएगा 4। तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 4।
ओके, सेम प्रोसेस हम यहाँ पर लगाएंगे इस इक्वेशन में। 1 बाय वाई माइनस 2 हमने रखा एज इट इज। बी की वैल्यू हमने क्या फाइंड की थी, बी की वैल्यू हमने फाइंड की थी 1/3, तो हम यहाँ पर पुट कर लेंगे 1/3। यहाँ पर भी हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 का इंटू 1 में होगा तो 3, एंड y माइनस 2 का इंटू जब 1 में होगा तो y माइनस 2 एज इट इज। यहाँ पर 2 जो है वो माइनस का है, तो उसे हम इक्वल टू के अदर साइड ले जाएंगे, तो वो 3 के पास आकर का आएगा हो क्या, प्लस का। 3 में 2 को हम प्लस कर लेंगे तो y की वैल्यू हमें मिल चुकी है 5। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आते हैं हम हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 7x माइनस 2y अपॉन में xy इक्वल टू 5। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट दी गई है। इक्वेशन सेकंड है हमारी 8x प्लस 7y अपॉन में xy इक्वल टू में 15। ये इक्वेशन नंबर सेकंड है हमारी। तो देखिए अब हम इसे कैसे सॉल्व करें, इसे हमें थोड़ा सिंपल फॉर्म में रिड्यूस करना है। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर जो xy है अभी वो 7x माइनस 2y के सेम एक ही अपॉन में दिया गया है, तो हम इसे क्या कर लेते हैं, हम इसे यहाँ पर कर लेते हैं सेपरेट। ओके, यहाँ पर कंबाइन दिया हुआ है, हम उसे करेंगे सेपरेट। सेपरेट कैसे करेंगे, हम 7x के अपॉन में भी xy को लगा लेंगे, एंड 2y के डिनोमिनेटर में भी हमने क्या कर लिया, xy। ये हमने कर लिया है xy को दोनों के बीच में सेपरेट, इक्वल टू में 5 एज इट इज़। अब आप देख सकते हैं ऊपर नीचे x सेम है, x से x कटा तो यहाँ पर बचा 7/y माइनस यहाँ पर y और y कट गया तो बचा 2/x इक्वल टू में 5। ओके, तो ये एक न्यू इक्वेशन हमें मिली। देन यहाँ पर भी हमने सेम किया है, 8x और 7y के कंबाइन में था xy, बट उसको हमने क्या कर लिया है, सेपरेट कर लिया है। तो हमने 8x के अपॉन में भी xy लगाया एंड 7y के अपॉन में भी xy लगाया। यहाँ पर भी x एंड x आपस में कैंसिल हुआ, हमें मिला है 8/y। y एंड y आपस में कैंसिल हुआ, हमें क्या मिला 7/x, और इक्वल टू में आया हमारे पास 15। तो ये हमें दो न्यू इक्वेशन मिली है, बट ये इक्वेशन भी अभी थोड़ी तो डिफ़िकल्ट है, x और y के फॉर्म में है। तो इसे हम करेंगे और सिंपल। इसे सिंपल करने के लिए हम क्या करेंगे, सेम वही जो हम अभी आगे के क्वेश्चन में करते आए हैं। हमने 1/y को मान लिया है a एंड 1/x को हमने मान लिया है b। ओके, तो अब इन दोनों की वैल्यू भी हम ऊपर जो इक्वेशन है उनमें पुट करेंगे। तो आप देख सकते हैं 7 एज इट इज़, 1/y की प्लेस पे हमने क्या रख लिया है, a माइनस 2 एज इट इज़, 1/x की प्लेस पे हमने रखा है b, इक्वल टू में क्या आ जाएगा हमारा 5 का 5। ये हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड आ गई। सेम हम यहाँ पर भी पुट करेंगे 8 एज इट इज़, 1/y को हमने रखा a प्लस 7 एज इट इज़, 1/x को हमने रखा b, इक्वल टू में 15 जो है हमारा वो एज इट इज़। ये इक्वेशन आई है हमारी फोर्थ। अब इसमें भी हम लगा लेंगे एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए हमें दोनों में से किसी भी टर्म को सेम बनाना होगा। तो यहाँ पर हम जो b वाले टर्म है उनको क्या कर रहे हैं, सेम बना रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि अगर b वाली टर्म्स को हमको सेम बनाना है तो हम क्या कर लें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में कर लें इस 7 से इंटू, एंड इक्वेशन नंबर फोर्थ में कर लें इस 2 से इंटू। ओके, तो हम यहाँ पर इंटू कर लेते हैं। तो 7 7 ज़ा 49a, 7 2 ज़ा 14b, एंड 7 5 ज़ा 35। यहाँ पर 2 8 ज़ा 16a, 2 7 ज़ा 14b, एंड 15 2 ज़ा 30। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब इन दोनों इक्वेशन को करना है हमें 8, तो 14b प्लस का माइनस का ये कैंसिल हो गया। 49a एंड 16a को हम प्लस कर लेंगे तो हमें मिला है 65a, एंड 35 और 30 को भी प्लस करेंगे तो भी आएगा हमारा 65। अब आप देख सकते हैं 65 इधर इंटू में है, इधर 65 के पास आकर डिवाइड में 65 कैंसिल हुआ, तो a की वैल्यू तो हमें फाइंड हो गई है 1। अब हमें b की वैल्यू फाइंड करना है। तो b की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम a की वैल्यू को रख लेंगे कहाँ पर, हमारी इक्वेशन नंबर कौन सी थी, इक्वेशन नंबर थर्ड में। तो ये है हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड, 7a माइनस 2b इक्वल टू में 5। तो देखिए 7 तो एज इट इज़ a की प्लेस पे हमें रखना है 1, तो हमने a की प्लेस पे रखा 1 माइनस 2b इक्वल टू 5 एज इट इज़। 7 1 सा 7 जो है इधर प्लस का रहेगा, 5 के पास रखे का हो गया वो माइनस का, और इधर माइनस 2 भी एज इट इज़। अब 7 में से 5 को माइनस किया तो आएगा -2, क्योंकि बड़ी डिजिट माइनस की है तो माइनस का साइन लगा।
-2 इधर इनटू में था, इधर आके कहाँ लगा दिया है हमने उसे डिवाइड में। -2 एंड -2 कैंसिल हुए तो हमें b की वैल्यू मिली है 1। ओके, अब हमें a और b की वैल्यू तो मिल गई, बट हमें तो निकालनी है x एंड y की वैल्यू। तो हमने लेट किया था 1/y इक्वल टू a, तो 1/y इक्वल टू में a की वैल्यू क्या मिली है हमें 1, तो हमने उसे रख लिया 1। तो यहाँ से जब हम इंटू कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें 1। सेम 1/x को हमने माना था b, तो 1/x एज इट इज, b की वैल्यू हमें मिली थी 1, तो हमने b की प्लेस पे रखा है 1, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 1। मीन्स हमने x एंड y की वैल्यू भी फाइंड कर ली है, x की वैल्यू भी हमें मिली है 1 एंड y की वैल्यू भी मिली है 1। ओके, तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ। आते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6x + 3y इक्वल टू में 6xy एंड 2x + 4y इक्वल टू में 5xy। ये हमें तो इक्वेशन दी गई है। अब देखिए इस इक्वेशन में इधर भी xy है और यहाँ पर xy इंटू में है, इसे हमें रिड्यूस करना है। तो हम क्या कर लें, हम पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। हमने क्या किया कि ये जो xy इधर इंटू में था उसको उठाकर हम इक्वल टू के अदर साइड ले आए, तो वो कहाँ लग गया है डिवाइड में। ओके, अब यहाँ पर भी हमने इस xy को क्या कर लिया है, ऊपर की दोनों टर्म्स में के साथ सेपरेट कर लिया है। तो 6x के नीचे भी आ गया xy एंड 3y के डिवाइड में भी आ गया xy इक्वल टू में बचा 6। यहाँ x एंड x कैंसिल हुआ, यहाँ y एंड y कैंसिल हुआ, तो हमारे पास क्या बचा 6/y + 3/x इक्वल टू में 6। ये एक न्यू इक्वेशन हमें मिल गई। ओके, इसे हमने इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दिया। अब फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में भी हमने क्या किया है, जो xy इधर इंटू में था उसको उठाकर हम इक्वल टू के अदर साइड लेकर गए, तो वो भी कहाँ आ गया डिवाइड में आ गया, इक्वल टू में 5 एज इट इज रहा। अब इस xy को भी हम ऊपर की दोनों टर्म्स में क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। तो 2x के नीचे भी xy एंड 4y के नीचे भी xy इक्वल टू में क्या आया है 5। ओके, यहाँ पर भी x एंड x कैंसल, y एंड y कैंसल, तो यहाँ पर बचा 2/y + 4/x इक्वल टू में 5। इसे हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन 3rd और 4th भी अभी भी x और y के फॉर्म में है और थोड़ी डिफिकल्ट है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, वापस से लेट करेंगे। हमने लेट किया 1/y इक्वल टू में a एंड 1/x इक्वल टू में b। तो जब ये 1/y और 1/x की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 3rd एंड 4th में रखेंगे तो आपको दो न्यू इक्वेशन मिलेंगी। वो इक्वेशन क्या होंगी, 6a + 3b इक्वल टू में 6 एंड 2a + 4b इक्वल टू में 5। अब ये दोनों इक्वेशन में हम वापस लगाएंगे एलिमिनेशन मेथड, एंड एलिमिनेशन मेथड लगाकर हम क्या फाइंड करेंगे, a एंड b की वैल्यू। तो एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए हमें क्या करना है, दोनों में से किसी एक टर्म को हमें इक्वल बनाना है। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 6a है, अगर नीचे वाले इक्वेशन में हम 3 से इंटू कर दे तो यहाँ पर भी हमारा 6a आ जाएगा। ओके, तो हम क्या कर लेते हैं, नीचे वाले इक्वेशन को हम पूरी इक्वेशन को इंटू कर लेते हैं, किससे, 3 से। तो ऊपर वाली इक्वेशन हमने एज इट इज रखी, नीचे इक्वेशन में हमने 3 का इंटू करा, तो 3 2 6a, 3 4 12b एंड 3 5 15। अब इस इक्वेशन को हमें क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। ओके, दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। तो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो साइन का क्या आ जाएंगे, माइनस, यहाँ पर भी प्लस है तो माइनस, यहाँ पर भी प्लस है तो माइनस। 6a - 6a ये तो कैंसिल हो गया, 0a आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस, 12 में से b गया तो क्या बचेगा, माइनस का 9b, क्योंकि बड़े डिजिट का साइन लगाना है। 15 में से 9 गया तो भी माइनस का 9। अब b की वैल्यू फाइंड करनी है, 9 माइनस इधर इंटू में है -9 इक्वल टू के अदर साइड आके कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में। 9 एंड 9 कैंसिल होंगे, माइनस एंड माइनस कैंसिल होंगे, तो b की वैल्यू हमें क्या मिली, 1। ओके, अब b की वैल्यू को हमें कहाँ रखना है, इक्वेशन नंबर 5th में। ये थी हमारी इक्वेशन 5th। ओके, तो यहाँ पर हम b की वैल्यू पुट करेंगे, 6a एज इट इज + 3 इंटू b। b की वैल्यू मिली है 1, तो हमने b की प्लेस पे क्या रख लिया है, 1 एंड इक्वल टू में 6 एज इट इज। ओके, अब देखिए 6a एज इट इज, 3 1 3, तो 3 यहाँ पर प्लस में है, इक्वल टू के दूसरी साइड जाके कहाँ में आ गया, माइनस में। 6 में से 3 को हमने माइनस किया तो हमें क्या मिला, 3। ओके, एंड 6 इधर डिवाइड में था, सॉरी इंटू में था, 3 के पास आके कहाँ लगेगा, डिवाइड में ही लगेगा ना। तो 3 और 6 को कैंसिल किया, बचा 1/2। तो a की वैल्यू हमें मिल गई है यहाँ पर 1/2। अब हमने a एंड b की वैल्यू तो फाइंड कर ली, बट हमें तो क्या फाइंड करना है, x एंड
y की वैल्यू। तो हम आते हैं जो हमने लेट किया था उस पर। हमने माना था 1/y इक्वल टू में a एंड 1/x इक्वल टू में b। तो 1/y a की वैल्यू हमने क्या निकाली 1/2, तो हमने a की प्लेस पे रखा 1/2। यहाँ से जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी 2। ओके, 1/x को हमने माना था b, तो 1/x b की प्लेस पे हमने रखा 1, क्योंकि b की वैल्यू हमने क्या फाइंड की थी 1। तो हमें यहाँ पर जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू हमें मिल गई है 1। ओके, तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन पर। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी हमारा ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा 10/x + y + 2/x - y = 4। ये इक्वेशन फर्स्ट है एंड ये इधर वाली हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड है। इसे भी हमें करना है रिड्यूस। तो अभी तक तो हमारे डिनोमिनेटर में 1/x या 1/y आ रहे थे केवल, बट यहाँ पर अब क्या आ गया है x + y का सम आ गया है एंड यहाँ पर आ गया है सब्सट्रैक्शन का साइन। ओके, तो यहाँ पर x + y को हमने क्या मान लिया a मान लिया 1/x + y को, एंड यहाँ पर हमने 1/x - y को पूरे को क्या मान लिया है b मान लिया है। और इनकी वैल्यूज हम रखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड जो हमें दी गई है उसमें। तो यहाँ पर 10 एज इट इज 1/x + y की प्लेस पे हमने रख लिया a प्लस 2 एज इट इज 1/x - y की प्लेस पे हमने रख लिया b, तो आ गया 2b एंड इक्वल टू में 4। सेम यहाँ पर हमने वैल्यू पुट करी तो हमें मिला 15a - 5b इक्वल टू में -2। जो दो न्यू इक्वेशन हमें बनी है उन्हें हमने थर्ड और फोर्थ नाम दिया है। अब उसमें भी हमने सेम लगाई है एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड लगानी है मतलब कि किसी भी एक टर्म को हमें इक्वल करना है। तो यहाँ पर हमने इक्वल बनाया है b वाली टर्म को, और b वाली टर्म को इक्वल बनाने के लिए हमने क्या किया है, इक्वेशन नंबर थर्ड में की है 5 से इंटू एंड इक्वेशन नंबर फोर्थ में किया है 2 से इंटू, ताकि b वाली जो टर्म है वो हमारी क्या बन जाए, सेम बन जाए। ओके, तो इंटू करने पर जो हमारी न्यू इक्वेशन हमें मिली है वो क्या है 50a + 10b इक्वल टू में 20 एंड 30a - 10b इक्वल टू में -4। तो आप देख सकते हैं कि b वाली टर्म हमारी सेम बन चुकी थी, इसलिए वो कैंसिल हो गई है। हमने इक्वेशन को किया है 8, तो साइन चेंज नहीं होंगे, प्लस माइनस माइनस कैंसल, 50 एंड 30 मिलकर हो गया हमारा 80a। ओके, एंड 20 प्लस का था 4 माइनस का था, तो प्लस माइनस माइनस आया हमारे पास 16। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है a की, तो 80 जो इधर a के पास इनटू में है उसे 16 के पास कहाँ ले जाएंगे, डिवाइड में आ जाएगा वो। 16 के डबल से 80 गया तो 1/5 आया। तो a की वैल्यू हमें क्या मिल गई है, a की वैल्यू हमें मिली है 1/5। अब हमें फाइंड करनी है b की वैल्यू, तो a की वैल्यू को उठाकर हम कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड में रखेंगे। तो ये है हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड। यहाँ पर हम क्या करेंगे, a की वैल्यू रखेंगे। तो देखिए 10 एज इट इज a है, तो a की प्लेस पे हमने रखा 1/5 क्योंकि a की वैल्यू 1/5 है, एंड 2b इक्वल टू 4 एज इट इज। ओके, अब ये 5 और 10 आपस में डिवाइड में हो गए, तो 5 के टेबल से 10 गया 2 टाइम्स में, तो हमारे पास क्या बचा 2 + 2b इक्वल टू में 4। ओके, अब देखिए 2 प्लस का है, 4 के पास आके काहे का हो गया, माइनस का। 4 में से 2 गया 2, एंड 2 जो b के इनटू में था वो भी कहाँ गया, डिवाइड में गया। डिवाइड में आया तो 2 and 2 कैंसिल हो गए, b की वैल्यू भी हमें क्या मिल गई है यहाँ पर 1। अब a एंड b की वैल्यू फाइंड कर ली हमने, बट हमने जो माना था अब वहाँ पर भी हम वापस वैल्यू पुट करेंगे। तो हमने लेट किया था कि 1/x + y इक्वल टू में a है, तो 1/x + y इक्वल टू में a की प्लेस पे मैंने रखा 1/5। ओके, अब यहाँ पर हमने किया क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 5 का इंटू 1 में होगा तो 5, एंड x + y का 1 में होगा तो x + y। तो यहाँ से हमें एक न्यू इक्वेशन मिली है x + y इक्वल टू में 5। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 5। ओके, सेम वही चीज़ हमने यहाँ पर b की प्लेस पे उसकी वैल्यू 1 पुट की और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ से मुझे न्यू इक्वेशन मिली है x - y इक्वल टू में 1। तो इसको मैंने नाम दिया है इक्वेशन नंबर 6। ओके, अब हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी होगी, तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 5th और 6th में सॉल्व कर लेंगे। तो इक्वेशन 5th और 6th को हमने क्या किया है, यहाँ पर ऐड कर लिया है। तो देखिए प्लस का y माइनस का y कैंसिल हो गया, x और x ऐड हो गए 2x, एंड 5 और 1 ऐड हो गए 6। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 2 को कहाँ ले जाना पड़ेगा, 6 के डिवाइड में, एंड 2 के टेबल से 6 कट जाएगा तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई है
3। ओके, अब x की वैल्यू को रख लो ऊपर की किसी इक्वेशन में, तो हमने x की वैल्यू को रख लिया है इक्वेशन नंबर 5 में। इक्वेशन 5 थी हमारी x प्लस वाई इक्वल टू में 5, x की वैल्यू रखी है, x की प्लेस पे हमने रखा 3 प्लस y इक्वल टू 5 एज इट इज़। अब y की वैल्यू फाइंड करनी है, 3 को कहाँ ले जाना पड़ेगा, 5 के पीछे, मतलब इक्वल टू के दूसरी साइड, जो कि जाकर हो गया है माइनस का। 5 में से 3 को क्या करेंगे माइनस, तो y की वैल्यू हमें मिल गई है 2। ओके, तो ये हमने फाइंड कर ली हमारी x एंड y की वैल्यू। अब हम आते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन पर। हाँ, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट ज़रूर दिखाई दे रहा है, पर ध्यान से समझिएगा। देखिए, ये हमें दो इक्वेशन दी गई है। अब क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, अब x के साथ यहाँ पर 3 इंटू में लगा दिया है एंड नीचे x 3x प्लस वाई 3x माइनस वाई के साथ में 2 को भी लगा दिया है। अब इसे हमें करना है सिंपल फॉर्म में। तो सिंपल फॉर्म में करने के लिए सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं कि 1/3x प्लस वाई को हमने a मान लिया एंड 1/3x माइनस वाई को हमने b मान लिया। ओके, अब इन्हीं की प्लेस पे हम ऊपर वाले इक्वेशन में इनकी वैल्यूज़ रख देते हैं। तो देखिए, इसकी जगह पे हमने रख दिया a एंड यहाँ पर हमने रख दिया b इक्वल टू में क्या है 3/4 एज इट इज़। अब इक्वेशन को सिंपल बनाना है, 4 इधर डिवाइड में है तो इक्वल टू के इधर आके इन दोनों के इंटू में लग जाएगा, तो हमने वही किया। 4 का इंटू a में हुआ 4a, 4 का इंटू b में हुआ तो 4b एंड इक्वल टू में 3। तो ये न्यू इक्वेशन मिली, इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 नाम दिया। ओके, अब क्या करना है, हमें इनकी वैल्यू इस इक्वेशन में भी रखनी है, सेकेंड जो इक्वेशन हमें दी गई है उसमें। तो देखिए, यहाँ पर हम जब वैल्यू रखेंगे तो आप देखिए यहाँ पर इसको पूरे को हटाकर हमें क्या रखना है a और नीचे क्या बच जाएगा 2। तो जब हम वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा a/2। सेम वैसे ही जब हम यहाँ पर सेकेंड टर्म में वैल्यू रखेंगे तो हमें मिलेगा b/2। ओके, एंड इक्वल टू में -1/8 एज इट इज हमें रखना है। ओके, अब यहाँ पर 2 कॉमन है, 2 कॉमन निकाला, a माइनस b एज इट इज एंड इक्वल टू में -1/8। अब 2 यहाँ पर जो हमारा डिवाइड में है उसको उठा के हम इक्वल टू के जब अदर साइड ले जाएंगे तो वो कहाँ आ जाएगा, इनटू में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से 2 एंड 8 को हमने कट किया, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो a माइनस b इक्वल टू में हमारे पास क्या बचा, माइनस का 1/4। ओके, अब इसको भी हमें थोड़ा और सिंपल करना है, तो सेम वही 4 इधर डिवाइड में है, इधर लाकर हम इसका क्या कर देंगे, दोनों टर्म्स में इंटू कर देंगे। तो 4 का a में इंटू हुआ 4a, 4 का b में हुआ माइनस का 4b एंड इक्वल टू में -1। ये इक्वेशन नंबर आ गई है हमारी 4। अब हम क्या करेंगे, हमारी जो a और b के फॉर्म में इक्वेशन आई है ना, उसमें से हम a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो वो करने के लिए हम कर रहे हैं एडिंग इक्वेशन 3rd एंड 4th। इक्वेशन 3rd एंड 4th को हम ऐड किया तो हमने दोनों इक्वेशन को एक के नीचे एक जमाया है। ओके, आप देख सकते हैं ये दोनों टर्म बिल्कुल सेम है, साइन दोनों के डिफरेंट है तो कैंसिल हो गई। 4a एंड 4a प्लस होके आया हमारा 8a एंड प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारा 2। अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, a की। तो 8 कहाँ चले जाएगा, डिवाइड में। 2 एंड 8 को काटेंगे तो 1/4, तो a की वैल्यू हमें क्या मिली 1/4। अब हमें फाइंड करनी है क्या, b की वैल्यू। तो b की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम a की वैल्यू को रख लेंगे इक्वेशन नंबर 3rd में, तो 4 एज इट इज़। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, 3rd में रख रहे हैं, तो a की प्लेस पे हमने रखा 1/4 प्लस 4b इक्वल टू में 3, तो वो हमने रख लिया एज इट इज़। 4 एंड 4 कैंसिल हो गया क्योंकि ये दोनों 4 आपस में डिवाइड में है, तो यहाँ पर हमें बचा 4b। ये जो 1 था वो 3 के पास चले गया, काय में माइनस में। 3 में से 1 माइनस किया तो आया हमारे पास 2। 4 इंटू में है वो कहाँ आ जाएगा, 2 के डिवाइड में। 2 के टेबल से दोनों को कैंसिल किया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो b की वैल्यू हमें फाइंड हुई है 1/2। ओके, अब देखिए a एंड b की वैल्यू तो फाइंड हो गई, तो अब उसको हमें कहाँ रखना है, यहाँ जो हमने माना था स्टार्टिंग में वहाँ पर हम a और b की वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो हमने क्या माना था 1/3x प्लस वाई इक्वल टू में a, तो यहाँ पर हमने a की वैल्यू पुट कर ली 1/4। सेम वही प्रोसेस, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 4 का 1 में, इधर भी 1 में, तो क्या मिला 4 इक्वल टू में 3x प्लस वाई। तो यहाँ से हम अरेंज कर लेंगे इसको, तो हमें न्यू इक्वेशन मिलेगी 3x प्लस वाई इक्वल टू में 4। इसको हमने इक्वेशन नंबर 5th नाम दे दिया।
सेम यहाँ पर हमने माना था 1/3x माइनस वाई इक्वल टू में b, यहाँ पर b की वैल्यू पुट करी हमने 1/2 b की प्लेस पे। अब यहाँ पर भी हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 का इंटू 1 में करेंगे तो 2 एंड 3x माइनस 1 का 1 में करेंगे तो 3x माइनस 1 एज इट इज़। इसको भी जब हम अरेंज करेंगे तो क्या मिल जाएगी, न्यू इक्वेशन 3x माइनस वाई इक्वल टू में 2। तो इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 6। ओके, अब हमें यहाँ पे दो इक्वेशन मिली है, इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू को फाइंड करना है। तो इन दोनों इक्वेशन को भी हमने क्या कर लिया है, ऐड कर लिया है। अब यहाँ पर भी ऐड करने के लिए दोनों को हमने एक के नीचे एक अरेंज किया। ओके, आप देख सकते हो कि ये दोनों प्लस का y माइनस का y, साइन चेंज है, टर्म सेम है, कैंसिल हो जाएगी। 3x और 3x दोनों ही प्लस के हैं, प्लस होके 6x आ गया एंड 4 और 2 प्लस होके 6 आ गया। तो यहाँ से जब x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 6 इंटू में से कहाँ चले जाएगा, इधर वाले 6 के डिवाइड में 6 एंड 6 कैंसिल होंगे 1 टाइम्स में, तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई यहाँ पर 1। अब y की वैल्यू फाइंड करनी है तो पुट कर लेंगे x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 5 में। इक्वेशन 5 ये थी हमारी 3 एज इट इज़, x है, x की प्लेस पे हमें क्या पुट करना है, ये जो x था x की प्लेस पे हमने पुट कर लिया है 1। फिर y इक्वल टू में 4, तो y इक्वल टू में 4 एज इट इज़, 3 1 3 प्लस y इक्वल टू में 4 एज इट इज़। 3 जो प्लस में है इक्वल टू के अदर साइड जाएगा, 4 के कहाँ में लग जाएगा, माइनस में, क्योंकि प्लस वाली चीज़ माइनस में हो जाती है। 4 में से 3 को माइनस किया तो आया 1, तो y की वैल्यू हमें मिल गई है 1। तो ये हमारे आज के क्वेश्चन नंबर 1 के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपको अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है या कहीं पर भी कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, आगे के क्वेश्चन करेंगे हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू क्लास।